ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। ये देखिए बता रहे भगवान, ये है 9वें अध्याय का 17वां श्लोक। भगवान ही पिता, पितामह और माता। इसमें श्लोक में बता रहे कि हे अर्जुन, मैं ही इस जगत का धाता अर्थात धारण पोषण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला तथा पिता, माता, पितामह हूँ। जानने योग्य पवित्र ओमकार, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद मैं ही हूँ। भगवान बता रहे कि सब कुछ मैं ही हूँ। हर जगह पर भगवान अपने को ऐसे बता रहे, समझा रहे हैं कि देखो तुम सब में हम ही को करता जानो। उदाहरण के रूप में माता पिता, पितामह शब्दों में संसार के सभी संबंधियों का समाहार करते हुए भगवान बताते हैं कि संसार का पिता, पितामह, माता सब कुछ मैं ही हूँ। यहाँ भी भगवान इस तरीके से समझा रहे हैं कि भिन्नता पर ध्यान न रखकर उनके द्वारा अभिन्नता किए जाने पर आत्मिक भावों की ही प्रधानता समझनी चाहिए। भगवान इसको अपने को भिन्न करके कहते ना जानो, अलग करके ना जानो, अपने आत्मिक भाव से प्रधानता देते हुए कहते कि आत्म रूप से सबके अंदर मैं ही मैं हूँ। पिता के रूप, पिता, माता, पितामह माने जन्म देने वाला और जन्म देने वाले को भी बनाने वाला कौन है? स्वयं परमात्मा। अपने को जगत का दाता कहते हुए भगवान बताते हैं कि संसार में जो कुछ धारण करने की शक्ति है वही भगवान की ही है। ये अभिव्यक्ति है, जैसे पृथ्वी सभी वस्तुओं को धारण करती है और मनुष्य द्वारा विभिन्न भाव धारण किए जाते हैं। इसी प्रकार धारण शक्ति का उपयोग स्थूल, सूक्ष्म सभी भावों में होता है। ये शक्ति भगवान की ही शक्ति है। कहा जैसे धरती है, तरह तरह का क्या है, संसार में सब कुछ धारण करती है, लेकिन तरह तरह के रूप रंग सबके अपने अपने होते हैं। जैसे बताया धरती में देखो पेड़ ही लगाना है, जो कोई बिया डालता बबूल का तो बबूल में कांटे लगते हैं, आम का डालता तो उसमें आम के फल मीठे लगते हैं, नीम डालता तो नीम कड़वी उगती है। जो चीज़ जैसी होती देती, लेकिन होती उसमें पृथ्वी ही की शक्ति से। पृथ्वी में ही बिया डाला जाता है तभी वो जमता है। अब जब मिट्टी उसको मिलती है, पृथ्वी देती है अपनी शक्ति और आकाश देता है उनको खुलापन और सूरज देता अपनी गर्मी, तब ये सब बनता है, बीज जमता है। तो ऐसे ही समझा रहे हैं कि वो भिन्न नहीं है, उससे अलग नहीं है, वो उसी में ही गुरु कहते धारण किए रहती है। चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, सब में भगवान का, सब में ही उसी का ही भाव रहता, परमात्मा का ही भाव। भगवान ही जानने योग्य है। कहते जानना है तो किसको जानो? परमात्मा को। संसार को जान के तुम क्या करोगे? लेकिन मन इतना ढीठ है कि बार बार उसी कोशिश करता है, ये कैसा है, वहाँ क्या हो गया, उन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसा मेरे साथ क्या हुआ। कोई एक घटना जिंदगी में घट जाए तो इंसान उसको भूलता नहीं, बार 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 वही उसके दिमाग में चला करता। इसलिए भगवान समझा रहे कि जानने योग्य बताते हैं, भगवान को ही जानने योग्य है और कोई संसार में जानने योग्य नहीं। सब अपने अपने स्वभाव संस्कार में, किसी को तुम जान करके कुछ कर भी नहीं लोगे और किसी को तुम बदल भी नहीं सकते हो। मनुष्य की जानकारी प्राप्त करने की शक्ति होती है, उससे भिन्नता प्रकार की वस्तुओं, सूक्ष्म भाव का बोध प्राप्त होता है। वो शक्ति भी भगवान की होती। कहते मनुष्य में ही जानकारी प्राप्त करने की शक्ति होती, वही जान सकता है। जैसे बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, आविष्कार कर देते तरह तरह के, वही शक्ति उनके अंदर भगवान ने अपने जैसा बताया ना, मनुष्य को मैंने अपने जैसे ही बनाया। कहते सबसे अधिक मनुष्य में प्यारा। भगवान ने अपना रूप बना करके मनुष्य के रूप में ही संसार में आकर के ये दर्शाया है कि मनुष्य अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता, हिम्मत करे इंसान तो क्या कर नहीं सकता। लेकिन अपने को पहले जीते जाने, इंद्रियों को जीते, अपने इस संसार में मन को ना रमाए, चित्त को ना रमाए, तो फिर ये कार्य कर सकता है। लेकिन ये कर कब नहीं पाता है? जब उसकी अपनी आसक्तियाँ कम नहीं होती हैं। चलता किसी और किधर और है, रुक जाता कहीं और पर है। कहीं भी कोई समस्या आती वही में वो ठहर जाता है, कैसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। और संसार में जब से तुम आए हो ये सब हमेशा चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि इससे तुम कभी अलग हुए थे, सब भी चलता रहा। दुख सुख जिसे उसका प्रमाण यही है, दिन और रात रोजाना ये हो रही है। लेकिन इंसान अपने अभ्यास में जब ले लेता उसको, तो उसको न दिन का कोई फर्क पड़ता है ना रात का। भगवान ही परम पवित्र है। जो पदार्थ शुद्ध, दोष रहित, विकार रहित होता है वो पदार्थ को पवित्र कहते हैं।
संसार के जितने पदार्थ हैं वे केवल शुद्ध अर्थों में ही पवित्र होते हैं। वास्तव में सभी संसारिक पदार्थ किसी न किसी प्रकार का विकार दोषग्रस्त होते हैं। भगवान ही ऐसा तत्व है जिसमें कोई विकार, रूपांतर तथा दोष का स्पर्श नहीं है। वे स्वयं ही पवित्र हैं और अपने से युक्त होने पर सबको पवित्र करने वाले हैं। इसलिए भगवान उनको परम पवित्र कहते हैं। अपने को बताते हैं परम पवित्र, कि संसार की जो भी चीजें हैं वो सब कैसी हैं, विकारों वाली, दोष से युक्त। लेकिन भगवान कहते हैं मेरा तत्व ऐसा है जिसका रूपांतर नहीं हो सकता, कोई उसमें दोष नहीं है और हमको कोई भी गुरु बता रहे अथवा दोष ने का स्पर्श नहीं हो सकता, कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, क्योंकि वो पकड़ ही नहीं पाता, जान ही नहीं पाता भगवान को कहाँ पर, एक भाव के रूप में, एक अनुभव के रूप में, एक विश्वास और श्रद्धा के रूप में भगवान रहता है। कोई वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता तो उसका मन बदलेगा क्या उसको, तो कहते हैं उसका जो है परिवर्तन नहीं होता। इसलिए और जो भगवान के भाव से जुड़ जाता है वो भी परम पवित्र हो जाता है। देखो बनते भक्त भगवान, भगवान की शरण में जब पड़े रहते लगे रहते हैं तो भगवान अपने भक्तों को भी ऐसी शक्ति देता है कि सब संसार वाले भी उनको कहेंगे ये तो भगवान ही स्वरूप है, भगवान का ही इनका रूप है, भगवान जैसे ही हैं ये। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि वो परमात्मा क्या है, परम पवित्र। उससे जुड़ने के लिए हमको भी वो कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपल छल छिद्र न भावा। जिसका निर्मल मन होता है वही भगवान के तरफ जुड़ जाता है, और जिसके भाव में जरा सा भी छल कपट होगा तो वो भगवान से जुड़ नहीं पाएगा। जैसे गुरु कहते हैं कि जो है लोहा ही चुंबक को चिपकाएगा, अगर उसमें कागज लगा रह गया। जैसे बताया कि संत जो थे तो अपने शिष्य को उन्होंने क्या दिया था, पारस, कहा जाओ इसको ले जाओ और तुम्हें जो है ये पारस सब सोना कर डालेगा। तो ले जाकर जब आए तो कई दिन तक उनके घर में रखा रहा पारस, वो कोई चीज़ लगाएं तो वो सोना ही नहीं बने। 7 दिन का टाइम दिया था। जब लौट करके गए गुरु से कहने लगे गुरुजी हम ले तो गए थे, 7 दिन रखे रहे लेकिन कुछ तो सोना नहीं बना। तो गुरु ने कहा लाओ देखे कैसे तुमने लगाया था इसको। तो देखा तो उसको कैसे उन्होंने कपड़े में कपड़ा लपेट कर रखा हुआ था। तब गुरु ने बताया कि लपेटने के कारण ही नहीं ये चपका, लेकिन अब टाइम तुम्हारा पूरा हो गया इसलिए अब तुमको ये दिया नहीं जाएगा, नियम के हम पाबंद हैं। ऐसे ही बता रहे कि तुम्हारे अंदर भी आत्म भाव है, अगर ये मैं मेरे की मैल ना हो, इसमें दोष ना हो, आवरण ना हो तो भगवान में ही चिपकेगा हमारा मन बुद्धि, सब उसी का ही स्वरूप है, दूसरा कुछ है ही नहीं। तो इसलिए समझा रहे कि परम पवित्र है परमात्मा। अब भगवान ही ओमकार, ओमकार से भगवान का बोध होता है। ये केवल एक शब्द ध्वनि नहीं है, इसके 3 वर्णों द्वारा उन स्वाभिभावों का बोध होता है जो मनुष्य की बोध शक्तियों की पहुँच में अथवा उसकी पहुँच से बाहर है। इसका पूर्ण वितरण भगवान तरह तरह के शास्त्रों में बताते हैं। ओम वाले क्या कि ओम माने वो ही मैं हूँ, कार माने उसी का ही आकार है, और राम माने उसी से ही गुरु कहते हैं संसार ही बना हुआ ओमकार। लेकिन न जानने के कारण ये 3 कार उसी में ही ध्वनि समझ करके लोग ऐसे करते। देखो कितने संत महात्मा लोग ओमकार शब्दों में ही समाधि लगा लेते हैं, उसी में ध्वनि रमा लेते हैं। जब समाधि लगा करके वो सब कुछ भगवान को यहीं बैठे बैठे सब भगवान को जान जाते हैं, क्योंकि वो खाली उसको नहीं मानते हैं। जैसे हम लोग चमड़े की जबान से लौट देते, खाली कह देते हैं, लेकिन इतना पक्का तुम्हारे अंदर निश्चय पक्का हो, भाव पूरा पक्का हो, ऐसा तुम्हारा विचार हो कि उसके लिए कुछ भी तुमको परेशानी ना है। जैसे बताते हैं कि देखो हम लोगों को निष्कामता कैसी बताई कि ऐसी होनी चाहिए जैसे देशभक्तों ने कैसे फांसी पर लटक गए, लेकिन उनके अंदर कोई छल कपट नहीं आया कि हमको क्या मिला, हमको इसका फल मिलना चाहिए। वो हंसते हंसते जो ने फांसी के फंदे को चूम लिया और लटक गए, क्योंकि उनको इसलिए मिला था, निष्कामता ही थी। उन्होंने क्या चाहा, संसार से क्या चाहा। हाँ एक मिसाल बता गए कि हमारे जाने के बाद ये देश में सबके अंदर ये उत्साह पैदा होगा कि इन्होंने जान दे दी देश के लिए, तो क्या हम इनके लिए कुछ कर नहीं सकते। लेकिन कितने लोग आगे बढ़े भी, लेकिन कितना ही छल कपट भरा हुआ है, लोग जान ही नहीं पाते हैं लोगों को क्या अंदर क्या उनके चलता है। ऊपर से कसम खा लेंगे कि हम देश की रक्षा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बिना घूस के ये कदम आगे नहीं बढ़ाते। उनको याद ही नहीं है कि हमने कसम क्या खाई थी, हमारा कर्तव्य क्या है, और ये जो हम कर रहे हैं इससे हमको फायदा क्या होगा। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि तुम
ये समझ लो परमात्मा का जो ओमकार नाम, ओमकार शब्द है, ये 3 वर्णों द्वारा उन बना हुआ है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के द्वारा। जितना जितना इसमें रमते चले जाओगे, तमोगुण कितने भी हो तुम्हारे अंदर, धीरे धीरे तुम्हारे राशि गुण बढ़ेगा, अपने आत्मा का भाव, और धीरे धीरे सात्विक विचार बनते ही उपराम होते चले जाओगे। और उपराम हुए नहीं कि सुनता में आते ही भगवान में ही लीन हो गए। भगवान ही वेद त्रय, ऋषि वेद, साम वेद, यजुर्वेद, ये तीनों को मिलाकर त्रैवेद कहा जाता है। वेद कोई पुस्तक नहीं है, ये ठोस ज्ञान है। वेद जो है कोई पुस्तक नहीं है, उसको पढ़ लिया किनारे रख दिया, ये ठोस ज्ञान है कि सारे वेदों में भगवान, अर्थवेद में भी, परंतु उनमें ये तीनों वेद का ही सार है, इसलिए प्रधानता इन तीनों वेदों की कही। कहा वेदों में चौथा वेद ये भी आता है अर्थवेद, लेकिन अर्थवेद में क्या होता, विकार होता भरता है, परमार्थ छूट करके स्वरथ आ जाता, जहाँ पर अर्थ सिद्धि होती है, तो इसलिए बताया उसका नाम इसमें नहीं आता। लेकिन 3 वेद ही सार हैं, प्रधानता इन तीनों वेदों की है। इन सबको भगवान ने अपना ही रूप बताया, क्या, ऋषि वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ऋषि वेद, ऋषियों ने वेद शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, परमार्थ पे चल करके, परमात्मा को जान करके, हम सब लोगों पर यही उम्मीद रख करके कि हम भी संसार में आए तो परमार्थी बने, बल्कि ना खाली अपने लिए ही सोचे। और बताया सामवेद, भगवान की भजन में, कीर्तन में इतना ही संगीत है कि तुम्हारे सब दुख सुख से सब उपराम होकर के भगवान में ही लीन हो जाओ। जिसको परमात्मा से प्रीति हो, संगीत से द्वारा भी भगवान को पाया जा सकता है। और यजुर्वेद माने जो जो गुरु कहते हैं, वेद और वेद में भी जो जो चीज़ें दी हुई हैं, उनमें भी भगवान के तत्व को जान करके इंसान किसी को भी ठीक कर सकता। और दूसरी बात बता रहे, जो हमारी जन्म जन्म की बीमारी है, वो में दीर्घकाली रोग, इसको भी गुरु बता रहे हैं कि यजुर्वेद माने भगवान की दवाई, हरिओम नाम की परमात्मा की दी हुई बूटी है। जितना जितना पीते चले जाओगे, उतने उतना तुम्हारा ये रोग ठीक होगा। यजुर्वेद में सब दवाइयाँ दी हुई हैं, इंसान उसको खा करके स्वस्थ बनता। स्वस्थ जब तन हुआ तो मन स्वस्थ हुआ, मन शुद्ध हुआ तो उसके सब कार्य स्वस्थ होते, अच्छे होते हैं। तो इसलिए बताया गुरु हमारे यही बताते हैं कि तीनों का सार तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। कैसे है कि त्रैवेद, तीनों वेद तुम्हारे अंदर होने चाहिए। कहा संत, यही जो ओमकार नाम है, इससे ही तीनों वेद उसमें समाहित हो जाते, उसी में ही सब लीन हो जाते हैं। भगवान अपना सब में अपना ही रूप बताते, अपनी ही प्रधानता बताते हैं। ओ मेरे सत्य गुरु दयालु सत्य गुरु, क्या तुमने मुझको नहीं दिया, अटक अखंड खजाना दे कर। ओ मेरे सत्य गुरु दयालु सत्य गुरु, क्या तुमने मुझको नहीं दिया, अखंड खजाना दे कर के कहते कि मैंने कुछ भी नहीं दिया। ओ मेरे सत्य गुरु दयालु सत्य गुरु, क्या तुमने मुझको नहीं दिया, जहाँ ने था मुझको ठुकराया, तुमने मुझको गले लगाया, विकास सहित इस देह को तुमने अपने प्यार में मिला लिया है। ओ मेरे सत्य गुरु दयालु सत्य गुरु, क्या तुमने मुझको नहीं दिया, इस मन ने मुझको माया में लगाया, उसी से तुमने ब्रह्म ज्ञान कराया, जो राजी करता था मुझ पे पहले, उसी को नौकर बना दिया है। ओ मेरे सत्य गुरु दयालु सत्य गुरु, क्या तुमने मुझको नहीं दिया है, स्वधर्म का पालन तुमने कराया,
अशोक रहना तुमने सिखाया, तेरे मेरे का भेद मिटा कर अपने में मुझको मिला लिया है। ओ मेरे सतगुरु दयालु सतगुरु, क्या तुमने मुझको नहीं दिया। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन